नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास। अब समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में समास को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं, वो किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। समास में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि समास होता क्या है। समास को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं, उसमें एक तो समास का नाम पूछा जाता है, आपको नाम बताना है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है, जिसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, वो है विग्रह करना आना चाहिए आपको। विग्रह का मतलब समास की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, तो समास का मतलब होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और आस, जिसका अर्थ होता है पास बैठाना। पास बैठाना मतलब संक्षिप्त करना। भाषा कौशल के विकास के लिए और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कम से कम शब्दों में आप अपनी बात को स्पष्ट कर सकें। अब देखिए, जब अपन दो जो पद हैं, इन पद को पास पास में लाएंगे, तो क्या होता है कि इनके बीच के जो शब्द या जो विभक्ति चिन्ह है, उनका लोप हो जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है। तो इसकी परिभाषा यही है कि जब दो या दो से अधिक पद परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा विभक्तियों का लोप कर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। ये परिभाषाएं तो आपको हर किताब के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आपको जानना यह है कि समास क्या होता है। समास का मतलब दो पद होंगे, एक ये पद है और एक ये पद है। इन दोनों के बीच में जो भी शब्द या विभक्ति चिन्ह आएगा, उनको हटा करके हम एक शब्द बनाएंगे, वो समास हो जाएगा। और वापस उन विभक्ति चिन्हों, समस्त पद या सामासिक पद को विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। जिन शब्दों और जिन विभक्ति चिन्हों को हमने अलग करके जो शब्द बनाए थे, उनको वापस उन विभक्ति चिन्हों सहित लिखना ही विग्रह कहलाता है। यह सामान्य सी जानकारी है समास और समास विग्रह की। अब बात आती है महत्वपूर्ण कि समास के प्रमुख भेद कितने होते हैं। अब आपको समास का प्रश्न सही हल करने के लिए ये भेदों के नाम तो याद होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में तो हम सही कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी लिखा हुआ है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी का मतलब ये दो शब्दों से मिलकर के बना, अ और व्ययी। व्यय का मतलब, व्यय का मतलब खर्च होना। वे शब्द जो अपना रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी। अब समास में ऐसे कौन से शब्द होते हैं? ये शब्द बिल्कुल अलग तरह के होंगे, जिसमें दो तरह के होंगे। पहला पद अव्यय होगा। अव्यय का मतलब इसका रूप नहीं बदलेगा। और दूसरा पद होगा नाम पद। पहला पद क्या होगा? नाम पद। नाम का मतलब वो या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा, लेकिन संज्ञा और विशेषण होने के बावजूद भी वो संपूर्ण पद अव्यय होगा। ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष, तत्पुरुष के बहुत सारे वेद है, लुप्त, कारक, ये अलुक हैं। उपपद है, नन है, लुप्त पद है। और मुख्य रूप से जो भेद होंगे, एक तो अव्यय भाव होगा। अव्यय, और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दो पद होते हैं। दो पद में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए जाते हैं, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान का मतलब ये हुआ कि उस शब्द का अर्थ जो है वो पहले पद के अनुसार निकलेगा। और जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, वो
तत्पुरुष समास होता है। जिस पद में दोनों पद प्रदान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता है वो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से तो प्रमुख रूप से 4 भेद हुए, लेकिन इस तत्पुरुष समास के 2 और महत्वपूर्ण भेद होते हैं। वो है एक तो कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। अब आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, समास से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास की। यह शुद्ध लिखा हुआ है अव्ययी भाव। नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो शब्द प्रयुक्त होंगे उसमें क्या होगा? एक तो प्रथम पद प्रदान होगा। यहां पर हर बार जब भी आप समास पढ़ने जाएंगे तो उसमें ये बार बार बात आएगी पदों की प्रधानता का शब्द। तो इसमें प्रथम पद प्रदान होगा, मतलब 2 पद है। प्रथम पद का मतलब जैसे ये यथाशक्ति है, तो इसमें 2 पद है, एक तो यथा और एक है शक्ति। अब प्रथम पद के अनुसार इसका अर्थ निकलेगा, पहला पद या संपूर्ण पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब फिर बता देते हैं आपको, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, अपना रूप नहीं बदलते, मतलब न तो उनका स्त्रीलिंग बनेगा ना ही बहुवचन बनेगा। अब देखिए, शब्दों की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो। यहां पर यह बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों शब्द की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब एक जैसे शब्द 2 बार आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे रातों रात, रातों रात, रात, रात 2 शब्द 2 बार आ गए, लेकिन ये दोनों अव्यय की तरफ प्रयुक्त होंगे। रातों रात का मतलब रात ही रात में। लेकिन अगर यहां पर ऐसे शब्द आ गया दिन रात, तो इसमें दोनों पद प्रदान हो जाएंगे और ये जो है आपके क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास होते हैं। हिंदी में जो भी उपसर्ग आते हैं उनमें सारे उपसर्ग जो है वो अव्यय भाव समास में नहीं आते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ जो उपसर्ग हैं वो विशेषण का काम करते हैं। तो विशेषण का काम करने वाले जो उपसर्ग हैं वो किसमें आएंगे? वो आपके कर्मधारय समास में प्रयुक्त होंगे। तो आपको जानकारी ये रखनी है कि जब अव्यय भाव समास आप पढ़ करके जैसे ही आप दूसरे समास पर पहुंचेंगे तो आपका प्रश्न में संशय नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ा हुआ है वो आगे भी आपको संशय उत्पन्न करा रहा है। अब यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है, ये संपूर्ण पद क्या है? ये अव्यय है। आमरण, मरण पर्यंत। अब देखिए, इसमें एक और करना है आपको, शब्दों के पर्यायवाची नहीं लिखने। जब आप विग्रह करने जाते हैं तो जैसे शब्द लिखे हुए हैं वैसे ही आपको आगे लिखने हैं। पर्यंत, अब देखिए ये अच्छा शब्द आया, आपने पिछली क्लासों में संधि पढ़ चुके हैं। तो जब भी आपको इस तरीका को कोई शब्द देखें आप, तो वहां पर आप थोड़ा सा क्या है कि हर शब्द में आपकी व्याकरण तैयार हो जाती है। अब जैसे मैं एक शब्द ही ले लेता हूं आपके सामने, पर्यंत। अब देखिए इसमें क्या है, ये है परि और अंत। हमने पढ़ा था कि य व र से पहले हलंत आता तो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। तो इसमें यण संधि भी है और इसमें परि उपसर्ग भी है। इस तरीके से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। अब देखिए, आपाद मस्तक, पाद का मतलब पैर से लेकर मस्तक तक। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। आपको विग्रह में बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने विग्रह गलत कर दिया तो आप समास को पहचान नहीं पाएंगे। और विग्रह सही कैसे होगा? उस शब्द को आपको महसूस करना पड़ेगा। अनुदिन, अनुदिन का मतलब दिन पर दिन। प्रतिघात, घात के बदले घात। आ जानू बाहु, जानू का मतलब होता है घुटने, और घुटने से बाहु तक। बेचैन, बिना चैन के। सपत्निक, देखिए पत्नी के साथ।
विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत। अब ये देखिए बहुत अच्छा शब्द है मारा मारी। मारा मारी का मतलब मार के बाद मार। अब आपको यहीं पर मैं बता देता हूं कि अगर आपके ये शब्द आ जाए, ये तो मारा मारी लिखा हुआ है, लूट मार। अब इसमें कौन सा समास है? हमने पढ़ा है कि शब्दों की प्रधानता के आधार पर जो आपके अब देखिए अपन पढ़ रहे थे, ये दो शब्द है लूट और मार, ये दोनों पद प्रधान है। क्योंकि मारा मारी में तो क्या है, दोनों एक ही शब्द है। मारा मारी में क्या है, मार के बाद मार। लेकिन लूट मार के मतलब अगर अपन कहीं देखे कि कहीं पर लूट मार हो गई, इसका मतलब और भी घटनाएं हुई है वहां पर, है ना। लूट मार हुई, डकैती हुई, चोरी हुई, और भी बातें हुई। तो जितने भी शब्द आ रहे हैं वो शब्द सारे क्या है, प्रधान है। तो ये द्वंद्व समास में चला जाएगा। अब देखिए बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब ठीक बीच में, बीचों बीच का मतलब ठीक बीच में। अपन पढ़ रहे थे ना कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, देखो इस शब्द के अंदर पुनरावृत्ति हो रही है और पूरा शब्द मिलकर के एक अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा है। इस बात का आपको अभ्यास करना है। ये देखिए रातों रात, रातों रात का मतलब रात ही रात में। मंद मंद, मंद मंद का मतलब बहुत मंद। दोनों शब्द मिलकर के एक अव्यय प्रयुक्त हो रहे हैं। एक एक, एक के बाद एक। अब हमको अव्यय भाव समास में ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान होने का मतलब ये हो गया कि इसमें प्रथम पद के अनुसार शब्द का अर्थ निकलेगा। कई बार एक जैसे उच्चरित होने वाले शब्द बार बार आएंगे, लेकिन वो सारा पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होगा तो वो भी अव्यय भाव समास में आएंगे। उपसर्ग वाले जो शब्द हैं वो इसमें आएंगे अव्यय भाव समास में, लेकिन कुछ उपसर्ग जो है वो दूसरे समास में प्रयुक्त होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात आपकी अव्यय भाव समास वाली यहां पर स्पष्ट हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसमें पहला था, दूसरा पद है, इसका मतलब शब्द का अर्थ जो है ना वो दूसरे पद के अनुसार निकलेगा। इसमें क्या होता है, तत्पुरुष में कर्ता तथा संबोधन के अतिरिक्त शेष सभी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो जो कारक है हमारे हिंदी में, उन कारक में कर्ता और संबोधन के अलावा जो चिन्ह है वो इस सामासिक पद में लुप्त हो जाते हैं, और उसी के आधार पर जो कारक चिन्ह लुप्त होता है उसी कारक चिन्ह के आधार पर उस समास का नाम हो जाता है। तो ये आपको कारक तो याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं। आगे की क्लास में हम विस्तृत डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला। अब देखिए ये को आ गया, कर्म का कारक को है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। कट फोड़वा, काठ को फोड़ने वाला एक पक्षी होता है। देशगत, देश को गया हुआ। अब देखिए विग्रह आपको सावधानी से करना है। अब देखिए देशगत, देश, अब देशागत होता तो, अगर ये शब्द होता तो क्या होता, देश को आगत हो जाता। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। ये हो गया आपके कर्म तत्पुरुष का को। अब देखिए करण तत्पुरुष से के द्वारा, यहां पर अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी होती है, एक तो करण में और एक अपादान में। आज अभी ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप इसमें दोनों में जो आपको संशय होता है वो समाप्त हो जाएगा। वो कैसे, देखिए कि आप शब्द को देखते देखिए कि कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, इसका मतलब ये जो कष्ट है वो कष्ट उस व्यक्ति के साथ रहेगा। मद माता, मद से माता। अब देखिए वाग युद्ध, वाक से युद्ध। आपने
किन्हीं को देखा होगा कि दोनों आपस में बहुत सारे एक दूसरे को अनर्गल जो आप वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, लड़ते हैं शब्दों से, तो वो क्या कहलाएगा? वाग युद्ध। और आप जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था? एक संधि भी पढ़ी थी अपन। अब इसमें संधि कौन सी है? शब्द है वाक, तो कौन सी संधि हो गई? बताने की जरूरत नहीं है, व्यंजन संधि हो गई। रोग पीड़ित, अब देखिए रोग से पीड़ित अगर कोई बीमार आदमी है और वो पीड़ित है, रोग उसके साथ में हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता चलेगा करण और अपादान में भेद करने के लिए। अब देखिए अगर यहां पर ये शब्द लिखा हुआ आ जाए कि भयभीत, तो भय से भीत इसमें अपादान कारक होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? अलगाव होगा। अनुभव सिद्ध, अनुभव से सिद्ध, जिसको जितनी ज्यादा जानकारी होगी उसको अभ्यास उसका ज्यादा होगा। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। अब देखिए ये शब्द है गुड़साल, गुड़साल का मतलब घोड़ों के लिए साल, घोड़ों के रखने का, बांधने का स्थान। अब आपने अगर इसको कर दिया घोड़ों का साल, घोड़ों का साल का तो मतलब ये हुआ कि इस साल के मालिक कौन है? घोड़े हैं। इसका मतलब आप उसमें नहीं जा सकते। तो विच्छेद करने के समय आपको उन शब्दों के भावों को समझते हुए करना है। जैसे यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। अब देखिए घर खर्च, घर के लिए खर्च, कुछ राशि घर पे दी जाती है ताकि उससे घर का खर्चा चल सके। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। तो ये देखिए जो ये के लिए जो शब्द आ रहा है, इन्हीं का तो लोप होकर के ये शब्द बने, और जैसे ही आपने इन शब्दों को अलग कर दिया आपका विग्रह सही हो जाएगा। अब देखिए अपन ने पहले वाली अभी जो पढ़ा था करण पढ़ा था, अब यहां पर भी से आ रहा है लेकिन ये अलग होने के अर्थ में आ रहा है। अब अलग होने के अर्थ में कैसा आएगा? जैसे ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब वहां पर अपन ने पढ़ लिया जैसे रोग से ग्रस्त, रोग ग्रस्त। इसका मतलब रोग कहां है? रोग अभी भी उसको व्यापा हुआ उसके पास में है, तभी तो रोग से ग्रस्त है। लेकिन ऋण से मुक्त का मतलब अब व्यक्ति ऋण से मुक्त हो गया है, इसका मतलब उसके ऊपर ऋण नहीं है। रोग मुक्त, अब रोग से मुक्त हो गया तो रोग उसके पास में नहीं है। ये अभ्यास होना बहुत जरूरी है। देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा है तो रोशनी नहीं है उसके पास। पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त हो गया, पाप अब उस पर नहीं है। लोक भय, लोक से भय, जिसको लोक से भय होगा वो लोगों के पास में नहीं जाएगा, अलगाव होगा। अब देखिए फलहीन, फलहीन का मतलब फल से हीन, मतलब फल उसके पास में नहीं है, परिणाम उसके पास में नहीं है। तो ये मूल इन दोनों में फर्क ये है कि ये करण का मतलब साधन के रूप में होता है और अपादान अलग होने के अर्थ में अलगाव का भाव रहता है। अब देखिए संबंध तत्पुरुष, संबंध में का, के और की आते हैं। इसमें देखिए मंत्री परिषद, तो मंत्रियों की परिषद। अगर आपने लिख दिया मंत्रियों के लिए परिषद तो ये विग्रह आपके गलत हो जाएगा और आप समास का नाम भी फिर गलत लिखेंगे। अब देखिए राजमाता, राजा की माता। अब यहां पर जो शब्द आया है, अब जैसे राज पुत्र, राजा का पुत्र, लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ है आपके कि राजा और रानी। तो इसमें राजपुत्र में तो आपके तत्पुरुष समास है, और वो भी इसका पीछे विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। लेकिन यहां पर राजा
राजा की रानी नहीं लिखा जाएगा, राजा और रानी। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इसमें दोनों प्रधान है, दोनों प्रधान है। दोनों प्रधान का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन ये राजपुत्र, ये राजा का पुत्र, इस राजा का पुत्र का जो लिंग वचन जो शब्दों में प्रयोग में आएगा ना, वो इस पुत्र के अनुसार, जैसे राजा का पुत्र जा रहा है, राजपुत्र जा रहा है ना, तो ये इस पर निर्भर रहेगा। तो राजा और रानी में, इन दोनों में पद प्रधान है। क्या आप दोनों में से किसी एक का पक्ष ले सकते हैं कि राजा सही या रानी सही है? नहीं ले सकते, दोनों सही है। लेकिन इसी वजह से ये दोनों पद क्या है? प्रधान है, अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। अब देखिए रामचरित, राम का चरित, जलधारा, जल की धारा, घस खुदाई, घास की खुदाई। अब देखिए आप अगर इनका विच्छेद गलत कर देते हैं, जल धारा मतलब अगर आप ये कर देते हैं कि जल में धारा, आप सोचिए कि जल में धारा क्या होगी? तो जल की धारा ही होगी। अब देखिए जगन्नाथ, जगत का नाथ, संसार का स्वामी। अब आपको विग्रह में लिखना भी, यहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं लिखना है कि जगत की जगह आप संसार लिख दो और नाथ की जगह स्वामी लिखो तो विग्रह गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो शब्द आया है जगन्नाथ, इस जगन्नाथ को आपने कहीं पढ़ा है पहले? पिछले जो संधि वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था, ये जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? ये जो दो द्वित्व वर्ण आते हैं, हमने कहा था इसकी एक की जगह क्या हो जाएगा? त हो जाएगा, क्योंकि दो शब्द है, जगत और नाथ, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो प्रत्येक जो शब्द है वो आपकी पूरी व्याकरण रिवाइज करवाता है। अब देखिए वाकदान, वागदान, वाक का दान, वाक का दान क्या होता है? वाणी का दान। वाणी का दान का मतलब वचन देना, और वचन देने का मतलब, इसका मतलब होता है सगाई करना। जैसे कोई लड़का बड़ा हो गया है और बाहर 4-5 साल से कार्य कर रहा है, कहीं जयपुर वयपुर गया हुआ है, और उसका स्टेटस अच्छा है कि भाई पढ़ाई में होशियार है, तो कोई अच्छा रिश्ता आया और आपके माता पिता को आगे वाला वचन देकर के चला गया कि भाई आज से मेरी लड़की आपकी और आपका लड़का वो भी आपका, है ना। तो ये जो वचन होता है ना, इसको बोलते हैं वागदान। लेकिन आपका परिणाम आना भी जरूरी है अच्छा, नहीं तो आजकल जो वचन का कोई महत्व नहीं है। आपका परिणाम बदल गया तो वचन भी बदल जाएगा। तो इस वागदान का मतलब क्या होता है? सगाई, मतलब वचन देना। अब देखिए सोमवार, सोम का वार। अब इसमें आप देखने जाएंगे तो जो कारक चिन्ह लुप्त हो रहे हैं वो सारे आपको यहां पर दिख रहे हैं, और इन कारक चिन्हों के सहित पुनः लिखना ही विग्रह कहलाता है। आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष, मैं पर, ये दो आएंगे आपके। आप बीती, आप पर बीती। वीर श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। कविराज, कवियों में राजा। शरणागत, शरण में आया हुआ। अश्वारोहण, अश्व पर आरोहण। अगर आपने लिख दिया अश्व का आरोहण, सोचना ये गलत क्यों है, इसका अभ्यास बहुत ही जरूरी है। अगर ये अभ्यास नहीं किया तो आप समास नहीं सीख पाएंगे। एक बार सोचें कि अगर मैंने अश्व का आरोहण लिख दिया, इसका मतलब ये जो अश्व है, ये जो घोड़ा है, इस घोड़ों को आपने क्या कर दिया? ऊपर खींच दिया, आरोहण कर दिया। इसका तो अर्थ ये हो गया। और अश्व पर आरोहण का मतलब ये हो गया कि आप इस अश्व पर बैठ गए, आप घुड़सवारी कर रहे हैं। तो ये इन शब्दों का अर्थ ध्यान में रखते हुए आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। एक बार विग्रह करने के बाद में उसको, अब देखिए जैसे ये गंगा स्नान,
तो ये गंगा में स्नान, अगर आपने कर दिया गंगा का स्नान तो मतलब ये तो है गंगा है और इसका स्नान हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब जैसे आपने कह दिया गंगा के लिए स्नान, तो आप गंगा के लिए स्नान कर रहे हो, लेकिन आप तो गंगा में डुबकी लगा रहे हो, तो गंगा में स्नान हो रहा है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। इस तरह का अभ्यास होना चाहिए। आगे देखिए और शब्द देखते हैं अपन, जैसे सिर दर्द, तो ये सिर में दर्द है। अगर आपने कर दिया कि सिर पर दर्द, तो इसका मतलब ये सिर है और इसके ऊपर दर्द बैठा है, तो फिर आप कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, वो तो दर्द तो सिर के ऊपर बैठा है। तो ये आपने गलत विग्रह कर दिया। और आपने कर दिया सिर का दर्द, तो सिर का दर्द है तो आपको सिर जाने और वो जाने, तो ये विग्रह आपका सही होना चाहिए। सिर दर्द का मतलब सिर में दर्द है। फलासक्त, फल में आसक्त, ये देखिए फल में आसक्त व्यक्ति जो होता है ना, उसके अभ्यास में जरूर कमी आती है। अगर आप पढ़ते पढ़ते हर बार आपका ध्यान अगर परिणाम पर जाएगा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये चीज अगर हावी रहेगी तो आपके कर्म करने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो पढ़ने वाले अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्मण्यमाधिकार वस्ते मां फलेसु कदाचन, तो कर्म करना हमारा अधिकार है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो अभ्यर्थी को फलासक्त नहीं होना चाहिए, कर्म की इच्छा उसमें प्रबल होनी चाहिए। अब देखिए भगवत लीन, भगवत में लीन, इसमें कौन सी संधि है? आप फिर बार बार कहेंगे कि संधि आ जाती है बीच में। अरे संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्यंजन संधि होगी, व्यंजन लग गया। डिब्बा बंद, तो डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद का मतलब डिब्बे में बंद। आगे देखिए, और ये महत्वपूर्ण जो भेद थे ना 6, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी परीक्षा में कई बार इनको पूछ लिया जाता है। तो आपको तो अगर कारक चिन्हों को पहचानना आ गया तो तत्पुरुष आपके तैयार हो गया। अब देखिए अलुक तत्पुरुष, ये क्या है? संस्कृत के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, अब उनका लोप होना चाहिए, लेकिन उनमें संस्कृत का जो विभक्ति चिन्ह है म, उसका लोप नहीं होता है, वो समास में भी वैसा ही मौजूद रहता है। जैसे भयंकर, भय को करने वाला, अब आप कहेंगे म कहाँ है? ये देखिए, ये जो ऊपर बिंदी लगी है, ये बिंदी ही क्या है? म है। जबकि इनके अंदर देखिए आप बीती, आप पर बीती, तो ये पर यहां पर है क्या? कहीं पर भी नहीं है। ये इन दोनों में महत्वपूर्ण भेद है। तो भय को करने वाला, शुभम कर, शुभ को करने वाला, ये है अलुक तत्पुरुष समास। अब देखिए नन तत्पुरुष, हमने जब अव्ययभाव समास पढ़ा था उस समय बात की थी कि उपसर्ग युक्त जो शब्द है वो अव्ययभाव समास में आते हैं। अब आपके यहां पर देखिए ये जो अ लिखा हुआ है, अन है, ये भी तो उपसर्ग है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो नकारात्मक होता है। जैसे अनाचार, आचरण से रहित, अज्ञान, न ज्ञान, अनावश्यक, न आवश्यक। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो शब्द है उपसर्ग वाले, वो किस में आएंगे आपके? ये नन तत्पुरुष में आएंगे। अब देखिए उपपद तत्पुरुष, इसमें क्या होता है कि द्वितीय पद का अर्थ प्रथम पद पर आश्रित होता है। कैसे? जैसे जलचर, जल में विचरण करने वाला, अगर जल हटा दिया जाए तो चर का अर्थ नहीं होगा। जल में विचरण करने वाला। स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब स्वयं गमन करना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और इसमें संधि कौन सी है? देखिए ये स्वर्ग शब्द लिखा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि हमको क्या स्वर्ग दिखना है, देखना है, दिखाओ, तो स्वर्ग कौन दिखाएगा? और इसमें संधि कैसे होगी? इसके अर्थ के आधार पर स्वर्ग, वह स्थान जहां पर स्वयं को ही गमन करना पड़ता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको स्वर्ग नहीं दिखा सकता। और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। इस तरीके का आपका अभ्यास होना चाहिए। किसी भी विषय को सीखने के लिए एक बार उसकी मूल बात आप ध्यान में ले लें और उस पर आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, तो आप में उसमें आराम से उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
आगे देखिए लुप्त पद तत्पुरुष। अब इसमें ये अलग है बहुत, क्या है, क्योंकि उसमें तो विभक्ति चिन्ह ही लुप्त होते हैं, इसमें पद का पद लुप्त हो जाता है। ये विभिन्न नहीं है, ये विभक्ति है। क्या है, देखिए अब इसमें क्या है, विभक्ति चिन्हों के साथ साथ समस्त योजक शब्दों का लोप हो जा रही है। योजक का मतलब जोड़ने वाले। अब ये सब लिखा हुआ है रेलगाड़ी। अब वहां पर आपके आ जाएगा, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है, समास का नाम भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछा जाता है कि इस पर इसका समास विग्रह करिए। अब आपके यहां पर लिख दिया कि आप इसका विग्रह करिए, और किसी एक ने विग्रह कर दिया रेल और गाड़ी, रेल की गाड़ी। अब ये गलत है और ये भी गलत है, और ये रेल पर चलने वाली गाड़ी सही है। क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि ये क्या है, ये तो रेल है, और इसके अनुसार क्या हुआ, रेल और गाड़ी, मतलब ये तो रेल है और गाड़ी यहां पर खड़ी है। ये रेल और ये गाड़ी, क्या ऐसी स्थिति होती नहीं। रेल की गाड़ी, इसका मतलब ये जो गाड़ी है किसकी है, रेल की है। लेकिन सही विग्रह क्या होगा, आपको यही सोचते हुए लिखना है कि क्या इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। रेलगाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेल पर चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। बहुत आसान है, आपको करना क्या है, उस सामासिक शब्द को वापस विग्रह के दौरान क्या करना है, उसकी मूल स्थिति में आपको लिख लेना है। अब देखिए बैलगाड़ी, आप कह देंगे बैल और गाड़ी, तो ये बैल खड़े हैं और ये गाड़ी खड़ी है, लेकिन है क्या, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी या खींची जाने वाली गाड़ी। अब देखिए हवाई जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज, ये हवा में चलता नहीं है, उड़ता है। अब ये लुप्त पद क्यों हुआ, क्योंकि देखो अभी अपन ने जो पढ़ा था ना, उसमें अधिकरण में पढ़ा, जैसे पर आता है, अब पर तो इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस विभक्ति चिन्ह के साथ, तो ये तो विभक्ति चिन्ह हो गया, और इसके साथ में ये पूरा पद चलने वाली, इसका भी लोप हो गया। क्या हो गया, लोप। पर चलने वाली, इस पूरे पद का विभक्ति चिन्ह के साथ लोप हुआ, इसलिए ये दोनों शब्द मिलकर के क्या बन गए, रेल गाड़ी। समझ में आ गया आपको। अब देखिए दिया सलाई, तो क्या होगा, दिया को जलाने वाली सलाई। दही बड़ा, दही बड़े तो खाए होंगे आपने, और जब दही बड़े लेने जाते हो तो कैसे मिलता है, कोई ये कह दे कि दही और बड़ा, तो इसका मतलब एक प्लेट में तो आपको डाल दिया क्या, दही, और दूसरी प्लेट में बड़ा, तो आप उसको क्या कहेंगे कि भाई कोई दे दो, है ना। तो आपने देखा होगा कि इस प्लेट के अंदर दही है और इस दही के अंदर डूबा हुआ क्या है, बड़ा है। ये आपको विग्रह करना है इस तरीके से। अब देखिए रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस भरा हुआ होता है, वो जो चाशनी होती है ना, उसको तो बोलते हैं रस, और जो सफेद रंग का होता है वो क्या होता है, गुल्ला। तो रस में डूबा हुआ गुल्ला, आपको इसी तरह से विग्रह करना है और इसी तरीके से अभ्यास करना है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए कर्मधारय समास, ये तत्पुरुष का ही एक भेद है, क्योंकि इसमें क्या है, दूसरा पद प्रदान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है। लेकिन ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें पूर्व पद दो पद होते हैं और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद में उपमेय उपमान संबंध होता है। उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, साहित्य के विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से पता है ये। और उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है। अब वो कैसे, जैसे
नीलकमल, ये तो विशेषण विशेष्य हो गया। जैसे चंद्रमुख, है ना, तो इसमें क्या है, चंद्रमा तो क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है। तो ऐसे शब्द, उपमेय उपमान वाले शब्द किसमें आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे। दूसरा होगा विशेषण विशेष्य संबंध, जैसे नीलकमल, काला घोड़ा। विशेषण जो विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, ये दोनों इसमें आएंगे। अब आप देखेंगे कि हमने कुछ उपसर्ग छोड़े छोड़े थे, तो उस उपसर्ग में क्या है कि जो उपसर्ग विशेषण का काम करेंगे वो किसमें आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे। जैसे कु शब्द है, बुरा, और बुरा क्या है, विशेषण, तो इसका प्रयोग कहां पर होगा, यहां पर होगा, कर्मधारय समास में। ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए सदगुण, सदगुण का मतलब, सद है जो गुण, ये से नहीं है, यहां पर है लिख देना, सत है जो गुण, इसमें भी व्यंजन संधि है, त आ गया। नील कमल, अब आप देखिए कि ये नीला क्या है, ये विशेषण है। सत्य क्या है, अच्छा क्या है, विशेषण है। कटुक्ति, कटु क्या है, विशेषण है। अगर इस तरीके का शब्द आ जाए तो आप देखते ही पहले ये अभ्यास करो कि मुझे पता है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है या उपमेय उपमान होता है, ये कटु है, कटुक्ति। और इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, कटु प्लस उक्ति। अब देखिए सज्जन, व्यंजन संधि है, सत्य है जो जन, नव युवक, नव है जो युवक, ये भी विशेषण है। अब देखिए ये का पुरुष है, ये जो काल पुरुष लिखा हुआ ना, इसको ये नहीं है, का पुरुष, का पुरुष का मतलब कायर है जो पुरुष। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। अरुणाचल, ये ल है, क्या है, अरुण है जो अचल। अब आप देखिए कि यहां पर ये जितने भी आपको सब दिख रहे हैं, प्रथम पद, ये क्या है, ये सब विशेषण है, क्या है, विशेषण है। तो ये कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए उपमेय उपमान वाला, इसमें रूपक अलंकार वाले भी शब्द आते हैं, तो रूपी शब्द आएगा। मृग नयनी, मृग के नयनों के समान नयनों वाली, मृग के समान नहीं, मृग के नयनों के समान नयनों वाली। अब देखिए राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। राजीव किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। माता कौशल्या राम जी को क्या कहती थी, राजीव नयन कहती, क्या कहती थी, राजीव नयन। और इस राजीव नयन का संदर्भ आप पढ़ने जाएंगे तो एक बहुत अच्छा वृतांत आपको मिलता है। अब देखिए राम की शक्ति पूजा में, निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है, उसमें राजीव नयन, कमल नेत्र। अब देखिए पद्म पाणी, पद्म के समान पाणी, पाणी का मतलब हाथ। आपको विग्रह पर्यायवाची शब्द लिख करके नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। देह लता, लता रूपी देह। पद पंकज, पंकज रूपी पद। अब देखिए नर शार्दुल, नर शार्दुल रूपी नर। तो ये देखिए ये जो शब्द है बिल्कुल अलग है, इसलिए ये दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष का ये एक भेद है, कर्मधारय समास। आगे देखिए बहुत अच्छा समास है, द्विगु समास। इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध कराएगा। इस समास के जो शब्द हैं वो आपको थोड़ा सा बहुव्रीहि समास में, दोनों में आपको अंतर करना आना बहुत जरूरी है। अब देखिए पहला पद संख्यावाची होता है ना, कभी कभी क्या होता है दूसरा पद भी संख्यावाची होता है। जैसे यहां पर लिख दिया संकलन द्वय, संकलन द्वय, द्वय का मतलब क्या होता है, दो, दो चीजों का संकलन। लेकिन यहां पर संख्या किसी समूह का बोध कराएगी, संपूर्ण पद मिलकर के किसी अन्य अर्थ का बोध नहीं कराएंगे। ये द्विगु में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आप यहां पर देखिए सप्तर्षि, मतलब 7 ऋषियों का समूह, या 7 ऋषि बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये समूह है। समझ में आ रही है आप बात।
अब सप्तऋषि सप्तर्षि में संधि कौन सी है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सब देखते ही थोड़ा ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए। सप्तर्षि में संधि है आपकी गुण संधि। कौन सी संधि है, ऊपर आ गया ना, सप्त ऋषि, कण्वर्षि, महर्षि, देवर्षि, शरदर्तु, वर्षर्तु, ग्रीष्मर्तु, ये सारे शब्द किसमें आएंगे, गुण संधि में आएंगे। इसमें क्या देखिए, पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है। अब देखिए द्विगु, दो गायों का समूह। दोपहर, दो प्रहर के बाद का समय। दुनाली, दो नाल वाली। त्रिपाठी, तीन पाठों को जानने वाला। तिराहा, तीन राहों का समाहार, जैसे एक रास्ता इधर जाता है, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, ये क्या हो गया, तिराहा। पंचवटी, पांच, पांच ये वस्तुओं का नहीं है, पांच वट वृक्षों का समूह। यहां पर क्या आएगा, वट वृक्ष आएगा। क्या आएगा, वट वृक्ष। अब देखिए षड रस, षट रसों का समाहार, हमने संधि पढ़ी थी ना, ये ड है, छह रसों का समाहार, ये सट आगे क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गई। अब देखिए नौ लखा, नौ लखा हार है ना, 9 लाख रुपए वाला मूल्य वाला। शताब्दी, शत अब्दों यानी कि वर्षों का समय। अठन्नी, 8 आनों का समाहार, जैसे 1 रुपए में कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं, तो ये 8 आने। चौपाई, 4 पदों या चरणों का समूह। एक छंद होता है ना चौपाई, और चौपाई क्या होता है, एक हाट भी होता है। तो इसमें देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो आ रहा है आपके, ये 7, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 9, 7, 8 और 4, ये संख्यावाची शब्द है और समूह का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर शब्द आ जाता है आपके त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, 3 नेत्र हैं जिसके, वह कौन, शिव। तो इसमें प्रथम पद संख्यावाची होने के बावजूद भी बहुरी में क्यों गया, उसका कारण यह है कि दोनों पद मिलकर के किसी अन्य अर्थ को परिभाषित करते हैं। ये किसी का पर्यायवाची होगा या विशेषण शब्द होगा। अगर शिवजी के 3 नेत्र नहीं होते यार, उनको 3 नेत्र नहीं कहा जाता, तो इसका मतलब होता है कि ये 1 नेत्र, ये 2 नेत्र और ये 3 नेत्र, ये 3 नेत्रों का समूह है। तो क्या हो जाता है, आपके द्विगु समास हो जाता है। लेकिन ये तीनों मिलकर के किसका अर्थ निकालते हैं, किसका अर्थ निकालते हैं, जब 3 नेत्र बनाएंगे तो आपको किसकी याद आएगी, शिव जी की याद तो आ जाएगी, लेकिन शिव जी का तीसरा नेत्र खुलना नहीं चाहिए। खुल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गया, तो ये इनमें फर्क है। एक और यहां पर जानना बहुत जरूरी है, इसमें क्या कहा गया है कि पहला पद संख्यावाची हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पद संख्यावाची हो तो क्या होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 64, ये 4 है और ये क्या है, 60 है। क्या इसमें द्विगु समास है, नहीं है, ये दोनों पद अलग अलग है, 4 और 60 है, ये दोनों पद प्रधान है। तो अगर दोनों पद संख्यावाची आए तो वहां पर द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। प्रथम पद संख्यावाची आए और अन्य अर्थ परिभाषित करे तब भी वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, क्या होगा, बहुब्री समास होगा। ये इस तरीके से आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा पढ़ने में, नहीं तो आप किताबें बहुत सारी पढ़ते जाएंगे, उदाहरण देखते जाएंगे, लेकिन उदाहरण को देखते समय आपको इस तरीके से सावधानी रखनी है। ये आ गया आपके, देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब आप सोचिए कि जब आप कहते हैं ना कि यार आदमी के मन में बहुत द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब ऊहापोह की स्थिति, निर्णय नहीं ले पाना। निर्णय नहीं ले पाना मतलब किसी एक का पक्ष नहीं ले पाना।
जब दोनों पक्ष प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब इसलिए तो इसका नाम द्वंद्व समास है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिसका एक पद प्रधान होता है वो पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययभाव, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी दो से अधिक पद भी रहते हैं और सभी पद प्रधान रहते हैं। जैसे दाल रोटी चावल सभी पद प्रधान है, दो से ज्यादा भी है। अब इसमें देखो अलग अलग भेद है, ये अलग अलग इतना पूछा नहीं जाता, आप द्वंद्व याद रखेंगे तो भी खूब। ये देखिए इतरेतर द्वंद्व, इसमें क्या होता है, और का लोप हो जाता है, अभी पढ़ेंगे अपन। वैकल्पिक द्वंद्व, विकल्प आएगा दोनों पदों के बीच या अथवा, और जहां वैकल्पिक द्वंद्व होगा वहां पर विरोधी शब्द होंगे, प्राय एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, वो वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे। अगर आप इतना सीख जाएंगे कि द्वंद्व में भी तीन भेद याद है तो फिर आपका प्रश्न गलत होने के चांसेस नहीं है। अब देखिए समाहार, दो पदों के अलावा भी अर्थ निकलता है इसमें। अब शब्द देखिए माँ बाप, माँ बाप का मतलब माँ और बाप। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। अब इसमें अपन ऐसे थोड़ी लिखेंगे स्त्री की पुरुष, स्त्री का पुरुष, विग्रह गलत हो जाएगा। भाई बहन, भाई और बहन। और आ रहा है आपके 20 30, देखो ये संख्यावाची अलग है और ये संख्यावाची 20 30 का मतलब 20 और 30। 64 4 और 60। अब देखिए भीमार्जुन, भीमार्जुन महाभारत के भीम और अर्जुन, संधि भी है दीर्घ संधि। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, ये ऐसे शब्द बहुत आते हैं परीक्षा में। ज्यादातर क्या करते हैं कि द्वंद्व समास में लोग सोचते हैं कि जिसके बीच में योजक चिन्ह आता है वो द्वंद्व समास हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए नील लोहित, बहुत अच्छा शब्द है ये। अभी अपन ने पढ़ा था कर्मधारय समास, वहां पर अपन ने कहा था कि जो विशेषण विशेषण शब्द आते हैं, विशेषण, नीला क्या है, विशेषण है। नील कमल एक तो पढ़ा था अपन ने, नील कमल, ये नीला कमल, ये कमल की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहां पर तो दोनों रंग हैं, नीला और लोहित, दोनों रंग है, तो दोनों पद प्रधान है, नीला और लाल। ये जानना बहुत जरूरी है, नीला और लाल ये क्या हो गए आपके द्वंद्व समास। अब देखिए हरिहर, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शंकर, तो इसमें दोनों पद प्रधान होने के कारण द्वंद्व समास है। आप जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपको दूसरे समास का जो आपने पढ़ रखा है उसमें जरूर आप इसमें देखते जाएं। अब देखिए वैकल्पिक, इसमें क्या हो गया, प्राय एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, भला बुरा, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, न्यूनाधिक, न्यून या अधिक, धर्माधर्म, ऐसे शब्द आते हैं, धर्म या अधर्म, है ना। यश अपयश, यश या अपयश, देखो ये धर्माधर्म है, और वहां अपन ने पढ़ा था रातों रात, रातों रात, तो इसमें दो शब्द ऐसे थोड़ी है रात रात, और दोनों ये क्या है, अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, रात ही रात में। यहाँ दोनों के वैकल्पिक है, यशा अपयश, यश या अपयश। अब देखिए समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व का मतलब होता है कि वहां पर जो आपके पद होंगे एक दो तीन ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए कागज पत्र, जैसे अपन ने किसी को बोल दिया कि भाई काम है, कागज पत्र लेके आ, तो कागज पत्र भी लाएगा, पेन भी लाएगा, है ना। तो कागज पत्र पेन आदि सभी पद प्रधान हो गए। अब देखिए लूट मार, लेकिन अभी अपन ने पढ़ा था मारा मारी, मारा मारी अव्ययभाव समास में आ गया। अब इसमें क्या है, लूटना और मारना दोनों अलग अलग क्रिया है ना, लूटा, मारा, खींचा, धक्का दिया, जो भी किया, लूटना और मारना ये हो गया आदि। अब देखिए सेठ साहूकार, सेठ और साहूकार, अपन अब सेठ साहूकार चोर लुटेरे सभी हो सकते हैं। अगर तो एक से ज्यादा पद आएंगे तो वो कहा क्या हो जाएगा आपके, इसमें समाहार द्वंद्व में आ जाएगा। चाय पानी, जैसे अपन किसी घर पे जाते हैं तो कहते हैं ना भाई चाय पानी, मनवार करनी, है ना। तो चाय पानी, जैसे चाय पानी कोई बिस्किट ले आया, भला आदमी था तो, है ना, ये थोड़ी है कि चाय पानी का कहा तो चाय पानी पिलानी है। तो चाय पानी बिस्किट आदि
ये भी किसमें आएंगे, आपके द्वंद्व समास में आएंगे। कपड़ा लता, जैसे कोई खरीदी करने जाते हैं ना, क्या लेने गए थे, कपड़ा लता लेने गए, कपड़ा लता लेने गए तो कपड़ा ही लता लाना था, और दूसरी चीजें क्यों लेके आए। वो भी साथ में आ सकती है, अलग और भी पद है, तो वो सारे पद किसमें आएंगे आपके, इसमें आ जाएंगे द्वंद्व समास में, रहन सहन, रहन और सहन। अब देखिए अगला समास है आपके, अगला समास है आपके बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अभी तक अपन ने अव्ययभाव समास पढ़ लिया, तत्पुरुष समास पढ़ लिया, उसके कर्मधारय और द्विगु पढ़ लिया, और द्वंद्व समास पढ़ लिया। अब देखिए इसमें क्या आता है, कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। जब कोई भी पद प्रदान नहीं होगा तो दोनों पदों का कोई अर्थ का कोई मतलब निकलेगा ही नहीं, इसका मतलब कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। अब दोनों पद किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। अब जब दोनों पदों का अर्थ नहीं निकलेगा तो वो किसी अन्य शब्द का विशेषण होगा या पर्यायवाची शब्द होगा। विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है अंजनी पुत्र। अब अंजनी पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हनुमान जी। तो वह जो अंजनी का पुत्र है, इन दोनों शब्द मिलकर के हनुमान जी का बोध कराते हैं। कहते हैं कि अंजनी के पुत्र आ गए, इसका मतलब आपको ये थोड़ी डाउट होगा कि भाई हनुमान जी नहीं आया, इनको दूसरा होगा, दूसरा नहीं आ सकता। अब देखिए आशुतोष, आशुतोष का मतलब जो आशु मतलब शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, शिव जी, शिव जी को आशुतोष कहते हैं, जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए ज्यादा आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मन में सच्चाई होनी चाहिए। ये देखो चंद्रचूड़, वह जिनके चूड़ सिर पर चंद्र है, कौन, शिव जी। अब आप तो कह देंगे कि चंद्रचूड़ तो कोई हमारे गली में भी रहता है, वो चंद्रचूड़ नहीं है। त्रिलोचन, अभी अपन ने पढ़ा था त्रिलोचन, ये संख्यावाची शब्द है ना, पहला तीन, लेकिन ये तीन आंखें नहीं है भाई, ये त्रिलोचन मतलब वह जिनके तीन नेत्र है, वो कौन है, शिव जी। तो ये दोनों पद मिलाकर के अपने को अन्य अर्थ परिभाषित करते हैं, शिव। अब देखिए पंचानन, वह जिनके पांच आनन है, मुख है, शिव जी। षडानन, छह जिनके मुख है, वो कौन, कार्तिकेय। अपन ने पढ़ा भी था, इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। षडानन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब देखिए दशानन, वह जिनके 10 आनन है, रावण। रावण के कितने मुख माने जाते हैं, 10 मुख थे उनके। अब देखिए बंसीधर, बंसी को धारण करने वाला है जो कृष्ण, जिनके होठों पर क्या रहती थी, बांसुरी, है ना, तो उनको बोलते हैं बंसीधर कृष्ण। आपने अगर किसी का नाम रख दिया बंसीधर तो वो बंसीधर नहीं है। रमापति, रमा का पति है जो विष्णु, रमा मतलब लक्ष्मी जी। यहां पर अपन एक और शब्द लिखते हैं, श्रीश। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो ये शब्द देखते ही आपको एक संधि याद आ गई होगी, वो है संधि दीर्घ संधि। ये है श्री और ईश, श्री के ईश है जो लक्ष्मी जी के ईश स्वामी, वही विष्णु जी। अब देखिए सूत पुत्र, सूत का पुत्र है जो कर्ण, कर्ण को सूत पुत्र कहते ही तो पूरी महाभारत हो गई थी। इसी वजह तो कर्ण ने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया था, और सूत पुत्र के नाम से कर्ण को बहुत चिढ़ थी। वो सूत पुत्र ने सूर्य पुत्र था, इसलिए अंग का राजा बना दिया था, किसने, दुर्योधन ने, और उसको अंगराज नाम दिया था। अब देखिए सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का नंदन है जो लक्ष्मण। कौशल्या नंदन कौन है। अब देखिए रतिकांत, वह जो रति का कांत है, कामदेव। युधिष्ठिर, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है। धर्मराज, पांडवों में तो युधिष्ठिर थे, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने एक जगह पर, कृष्ण थे तो युद्ध तो जीतना आवश्यक था।
कूटनीति भी चलती है युद्ध में। तो ना जब द्रोणाचार्य से सामना हुआ था तब कृष्ण ने कहा था कि भाई ये तो तुम्हारे खुद के गुरु हैं, कौन से युद्ध जीतना आसान नहीं है। तब नरोवा कुंजरोवा जो कहानी है उसमें युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाया था कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा नाम का पुत्र था और उस पुत्र का सुनते ही द्रोणाचार्य जी हताश हो गए और उस युद्ध में मारे गए। ये कहानी वहां पर चलती है। अब देखिए पंजाब, 5 आबो, आब मतलब नदियों का प्रदेश क्या कहलाता है? पंजाब। राज्य विशेष हो गया उदयपुर, उदय सिंह का है जोपुर, ये भी क्या है? एक शहर है। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में आपको एक अभ्यास करना है कि हमें विग्रह करने के समय विभक्ति चिन्हों और योजक शब्दों को हूबहू वैसा ही लिखना है जिससे कि आपके जो आप करेंगे, आप इसका वर्गीकरण या समास का नाम पूछेंगे तो आसानी से सही हो जाएगा। और एक जैसे दिखने वाले शब्दों का आपको बार बार अभ्यास करना है। तो इतना आपके करने से आपके समास से संबंधित सारे सवाल सही हो जाएगा।